बिहार चुनाव में किस पार्टी के टिकट का दाम सबसे ज्यादा है? मतलब कि किस पार्टी का टिकट लेने के लिए सबसे ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है? यह सवाल आपको लगेगा कि यह बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो होता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसके बाद हमने सोचा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में चर्चा की जाए। आमतौर पर इस पर चर्चा करने से लोग परहेज करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इस लोकतंत्र में जो असल तौर पर दरवाजे के पीछे से व्यवस्था बनती है, जहां से लोग टिकट लेकर आते हैं, जरा उसके बारे में चर्चा की जाए। एक नई नवेली पार्टी बनी है, चारों तरफ पीला झंडा वो लहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमने कई जगहों पर पढ़ा जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट का उनका लिस्ट आया है वो 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कमाल है। वो रुपए लॉबी में, मतलब टिकट दिलाने के लिए जो लोग हैं उनको टिकट दिलाने वाला लॉबी कहा जाता है, उस लॉबी के लोगों में बांटा गया है या फिर पार्टी फंड में दिया गया है। अब जो टिकट तमाम दूसरे दलों से भी दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। लिहाजा मुजफ्फरपुर के एक पावरफुल नेता हैं, घर में उनके सांसद, एमएलसी तमाम पद हैं। कमी है तो बस एक बात की कि एक विधायक का पद आ जाए, और कहा जा रहा है कि उस पावरफुल नेता ने 25 करोड़ रुपए तक की बोली केवल एक टिकट के लिए लगा दिया। और सोशल मीडिया पर हमने ये पढ़ा तो हमारे कान खड़े हो गए। हमें याद आने लगा कि जेडीयू के एक विधायक जो इस वक्त पर आरजेडी में चले गए हैं, उन्होंने कुछ महीना पहले चिराग पासवान की पार्टी के एक सांसद के बारे में कहा था कि वो सांसद खुद हमसे कहता था कि 10 करोड़ रुपए में हमने टिकट खरीदा है। जो ये तमाम आरोप हैं, इसकी के ऊपर चर्चा करेंगे, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जो पीला झंडे वाली नई नई पार्टी है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो पूरा का पूरा माहौल बना कि आम कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब कैंडिडेट की सूची आई तो मालूम चला कि जो बड़े प्रभावी लोग हैं, जो कुछ दिन पहले पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनको, उनके बेटी को, उनके बेटा को, उनके रिश्तेदार को टिकट दे दिया गया है। और इसके बाद सवाल उठा कि आखिरकार ये कौन सा क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा गया कि 40 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ये क्वालिफिकेशन है। आपको लगेगा कि ये टिकट के लिए दाम जरा कम है। कम इसलिए है क्योंकि जो कैंडिडेट है उसको उम्मीद नहीं है कि हम चुनाव जीत पाएंगे। उसको लगता है कि पहली बार चुनाव लड़ रही है पार्टी, ना जाने उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसीलिए उनके टिकट का दाम कम है। राजनीति में टिकट के दाम का आकलन जो होता है वो इसी से लगता है कि उस बार उस क्षेत्र में किस पार्टी का माहौल कितना जबरदस्त है। अब पीले वाली पार्टी के बाद मुजफ्फरपुर के एक नेताजी की कहानी। नेताजी के पास कई सारे पद हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। उनके घर में ही सांसद, एमएलसी तमाम पद भरे पड़े हैं। बस एक चीज की कमी है कि अपनी बेटी को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उसके लिए हमने सोशल मीडिया पर एक जगह पढ़ा कि 25 करोड़ रुपए तक वो देने को तैयार हैं, और उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी भी। पिछली बार भी वो लड़ी थी। हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, ना पार्टी का ना नेता का, लेकिन समझने वाले शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। हालांकि 25 करोड़ रुपया हमें लगा कि जरा ज्यादा है, ये अमाउंट जरा ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब चूंकि सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं तो हमने हूबहू आपके सामने लाकर उसे रख दिया है। अब तीसरी एक और पार्टी है, तीसरी पार्टी जिस पार्टी को लगता है कि अब उसके युवराज जो हैं वो सीएम बनने ही वाले हैं, जो उसके युवराज हैं वो युवराज सीएम बन जाएंगे। उस पार्टी का टिकट प्राप्त करने के लिए विशेष लॉबी की जरूरत है। वो लॉबी जो कई दफा उस युवराज के साथ एक एक फोटो खिंचाने के लिए भी 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए तक का सौदा कर लेता है। हम ये बात सच कह रहे हैं। जो बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है,
जो सपना देख रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, उसके जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, असल तौर पर मुखिया हैं, युवा हैं, उनसे फोटो खिंचाने के लिए भी छोटे नेताओं को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया देना पड़ जाता है। किसको? तो उस युवराज के आसपास लॉबी में जो लोग रहते हैं उनको, और उसके बाद वो उस नेता के साथ जाकर फोटो खिंचा पाते हैं, उनसे एक 2 मिनट की मीटिंग हो पाती है। हमने जो समझाना चाहा है शायद आप वो समझ पा रहे होंगे। उस पार्टी का टिकट लेने के लिए अब आप सोचिए कि कितने करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ता होगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि लॉबी जो होता है, उस लॉबी से लेकर के जो ऊपर शीर्ष पर बैठा नेता है, पार्टी फंड है, वहां तक पैसा पहुंचाना पड़ रहा है। इसके बाद अब अगर एक और पार्टी की बात की जाए, जिस पार्टी को लगता है कि वो सत्ता में फिर वापस ही आएंगे, जिनको लगता है कि उन्होंने इतना काम किया है उनके मुखिया ने कि उनके मुखिया के काम के बदौलत ही हम सत्ता में हर बार आ रहे हैं और इस बार भी आएंगे, उस पार्टी में लॉबी है। एक लॉबी झा लॉबी, दूसरा लॉबी सिंह लॉबी, तीसरा लॉबी चौधरी लॉबी, और तीनों लॉबी अलग अलग नेताओं को लेकर अपने जरिए पहुंच रहा है मुखिया के पास और कह रहा है कि टिकट इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। और जो टिकट वहां पर दिलाने के लिए जो लॉबी पहुंचता है, वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि बदले में उसको कई लाख, कई करोड़ रुपए मिलने वाले होते हैं। ये तमाम चीजें चर्चाएं हैं, किसी प्रकार की इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, इसीलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम केवल इशारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद से एक और पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, उस पार्टी का टिकट लेने के लिए जरा उम्मीदवारों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पटना से कुछ हो नहीं रहा है, सारी चीजें दिल्ली से तय हो रही हैं और दिल्ली तक सोर्स लगा पाना जरा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सोर्स लग ही नहीं रहा, बताने वाले बताते हैं कि सोर्स दिल्ली तक भी लग रहा है। शर्त बस इतनी है कि आपको उस लॉबी में पकड़ होनी चाहिए, आपको उस लॉबी के नेताओं को पहचानना आना चाहिए। बाकी जो अन्य छोटी पार्टियां हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए लड़ रही हैं, इसके बारे में तो हर कोई कहता है कि जितनी ज्यादा सीटें उतना ज्यादा सीट बेचने का मौका और उतनी ज्यादा कमाई, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव में एक टिकट का दाम जो हमने सबसे महंगा सुना 25 करोड़ रुपए वो है, और जिस पार्टी के जितनी की जितनी उम्मीदें रहती हैं उस उम्मीद के लिहाज से पार्टी के टिकट का रेट तय होता है। लिहाजा कोई पार्टी जो छोटी है लेकिन उस गठबंधन का हिस्सा है, जिस गठबंधन का प्रभाव इतना है कि वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके टिकट का रेट बढ़ जाता है, कई कई करोड़ रुपए हो जाता है। कुल मिलाकर हमने आपको समझाना चाहा कि टिकट मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।